नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब सबकी निगाहें झारखंड के विधानसभा चुनाव पर टिक गई हैं, क्योंकि बिहार के बड़े बड़े सियासी खिलाड़ी भी झारखंड में अपना किस्मत आजमाने वाले हैं। आपको मालूम होगा कि किस तरीके से पहले ही लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ये घोषणा कर दी है कि वो झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। अब जीतन राम मांझी ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने कहा है कि 10 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अगर एनडीए में उन्हें जगह नहीं दी गई तो जाहिर है कि एनडीए के कई सहयोगी दल अब बगावत के मूड में खड़े हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी के तरफ से बहुत पहले ही ये कह दिया गया कि झारखंड में वो गठबंधन के अंदर जनता दल यूनाइटेड और आजसू को रखेगी और उन्हीं के बीच में सीट बंटवारा कर चुनाव लड़ेगी। अन्य सहयोगी दलों के बारे में उसके तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन चिराग पासवान तो झारखंड के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि एक बात वो जरूर कहते हैं कि देखिए, उनकी बातचीत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चल रही है। बहुत ज़्यादा का डिमांड नहीं है, लेकिन अगर एनडीए उन्हें तवज्जो नहीं देता है, अपने गठबंधन में नहीं रखता है, तो फिर वो अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जाहिर है, चिराग पासवान ने खूंटा झारखंड में गाड़ा है। इसके पहले भी कई दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों में अपने कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं, चाहे राजस्थान की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो। नागालैंड में उनके 2 विधायक भी हैं। ऐसे में चिराग पासवान अपने पार्टी के विस्तार की बात कहते हैं और झारखंड में इस बार चुनाव लड़ने को लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन जीतन राम मांझी ने भी अब दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीते दिनों चतरा में उनकी अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक हुई है। 10 सीटों पर तैयारी है। एनडीए में बात चल रही है। अगर बात बन गई तो ठीक, नहीं तो वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे। अब एक बात तो साफ हो चुकी है कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक एनडीए में सहमति नहीं बनी है। बिहार की कई राजनीतिक पार्टियां अब झारखंड में अपने पार्टी का किस्मत आजमाना चाहती हैं, भले ही वो बीजेपी के कंधे पर सवार होकर। लेकिन अगर बीजेपी कंधे पर बैठाने को तैयार नहीं हुई, अगर उनका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं हुई, तो फिर ये अकेले ही मैदान में उतरने की तैयारी में भी जुट गई हैं। अब इससे एक बात तय है कि आगामी विधानसभा जो बिहार का होना है, उससे पहले झारखंड में ही एनडीए का टेस्टिंग हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। क्योंकि भले ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए, उसको उसने बूस्टअप डोज दे दिया और एनडीए के अंदर बीजेपी अब दूसरे पार्टियों के साथ ज़्यादा बार्गेनिंग करने के अभी जो मजबूती है उसमें बहुत ज़्यादा आगे है और अपने मन से फैसले लेने के लिए वो आज़ाद जरूर है। और हरियाणा के चुनाव ने उसे और ज़्यादा आज़ादी दे दी है, क्योंकि उसके पक्ष में आया है। अगर उसके पक्ष में हरियाणा का चुनाव नहीं आता तो एनडीए के अंदर जो सहयोगी दल हैं उनका मनोबल बढ़ जाता और बीजेपी पर प्रेशर ज़्यादा देते। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं वो बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा नज़र आती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो सत्ता पक्ष अभी आईएनडीआईए झारखंड में मौजूद है वो कमज़ोर है। उसके पास भी कांग्रेस के साथ ही राजद का समर्थन है और भी पार्टियों का समर्थन लेने की कोशिश उसके तरफ से की जा रही है। माले जो है वामपंथी दल, उनका समर्थन। तो ऐसे में कमजोरी उनके पास भी नहीं है। तो लड़ाई झारखंड में बहुत ज़्यादा कांटे की होगी। लेकिन अगर चिराग पासवान अलग लड़ जाते हैं, जीतन राम मांझी अलग लड़ जाते हैं, तो सवाल यही है कि नुकसान किसका होगा। क्या दलित वोट बैंक जो कटेगा वो एनडीए के पक्ष से कटेगा या विरोधी खेमों का नुकसान होगा। जीतन राम मांझी अलग लड़ जाते हैं तो वो किसका नुकसान करेंगे और किसका फायदा करेंगे। क्या बीजेपी लोजपा रामविलास और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को झारखंड में अपनी जड़ें जमाने देगी? क्या बीजेपी चाहेगी कि बार्गेनिंग में
पहले से ही 2 सहयोगी दल उनके पास है और 2-4 सहयोगी दल जुड़ जाए, जिससे उनके लिए और मुसीबत बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ों पर नज़र तमाम लोग गड़ाए हुए हैं कि झारखंड विधानसभा में क्या होगा। आपको मालूम होगा कि 81 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होंगे और बहुमत का आंकड़ा जो है वहाँ पर वो लगभग 41 सीटों का है। और ऐसे में जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं बहुत पहले से ही मैदान में कूद गई हैं और अपना जो पार्टी का संगठन है उसे मजबूत करने की कोशिश में है। लेकिन एनडीए के अंदर खलबली काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। जो बिहार में एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके बीच में सामंजस्य देखने को नहीं मिल पा रहा है झारखंड के अंदर, और तमाम पार्टियां चाहती हैं कि उनके भी 2-4 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंच जाएं। लेकिन शायद उनको भी ये बात मालूम है कि अकेले दम पर तो जीतना आसान नहीं होगा, तो बीजेपी का हाथ पकड़कर अपनी नैया पार कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। और चिराग पासवान तो बड़ी बड़ी रैलियां भी वहां पर कर रहे हैं, पार्टी का जो संगठन है वो मजबूत कर रहे हैं और दावेदारी बड़ी मजबूती के साथ वो पेश कर रहे हैं। बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि सब कुछ सकारात्मक चल रहा है। लेकिन बीजेपी क्या चिराग पासवान को यानी लोजपा रामविलास को झारखंड में अपने गठबंधन का हिस्सा बनाकर कोई सीट देगी चुनाव लड़ने को? हालांकि पहले एक बार जरूर हुआ है, लेकिन पार्टी जीत नहीं पाई थी जब 2014 के आसपास की बात थी। लेकिन अभी का जो हालात है वो काफ़ी बदला हुआ है। चिराग पासवान अब केंद्र में मंत्री हैं, एनडीए के मजबूत सहयोगी जरूर हैं, लेकिन अब बिहार से बाहर भी अपने पार्टी के कद को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कितना कामयाब हो पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल एनडीए के अंदर कई नेताओं के बीच खींचतान बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। जीतन राम मांझी ने रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाने का हकदार उनके भाई पशुपति कुमार पारस को बता दिया और उसके बाद चिराग पासवान और ज़्यादा नाराज हो गए। उनके बहनोई और जमुई से सांसद अरुण भारती ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जीतन राम मांझी के बयान का खंडन किया और भड़ास निकाली थी। लेकिन अब जिस तरीके की खिचड़ी जो है वो एनडीए में पक रही है, वो झारखंड चुनाव में क्या कमाल करेगी और कितना नुकसान कर देगी या कितना फायदा पहुंचा देगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी झारखंड चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बिहार के अंदर एनडीए के नेता और जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके बीच में अभी सामंजस्य उतना ज़्यादा अच्छे से झारखंड चुनाव को लेकर नहीं बैठ पा रहा है, ये चिंता का विषय है और देखना होगा कि आगे क्या कुछ फैसला होता है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।